पूछा गया किसी बुजुर्ग से कि बदअकीदगी की तरफ बंदा कब जाता है। जैसे हुजूर ने फरमाया एक बंदा उठेगा तो मुसलमान होगा, मरेगा तो काफिर होगा, अलियाज़ुबिल्लाह। पूरी जिंदगी नेकी के काम किए, मरा तो जनाब इस्लाम से निकल गया। ये कब होता है? ये बदअमली की वजह से होता है, ये कौल और फैल के तजाद की वजह से होता है। लोगों में पारसाई और तन्हाई में शैतान से बदतर हो जाना, अलियाज़ुबिल्लाह। तो तौलबा और हम सारे मुसलमानों को चाहिए अपनी जिंदगी से इस बदतरीन तजाद को निकालें। जिसका ऐलान मस्जिद में है उसी का क़याम घर के अंदर है, जिसका एतराफ मुर्शिद और उस्ताद के सामने है, तन्हाई में उसकी रूहानियत हो। अमल, कौल और अमल का ये बदतरीन तजाद बंदे को मरते वक्त कलमा छीन लेता है। बदअमली इंसान का बेड़ा गर्क कर देती है। जन्नत में ले जाने वाली चीज अमल और ईमान ही है, लेकिन इसे महफूज करने वाली चीज शरीयत पर अमल करना है और अमल की जिंदगी है। निजात ईमान और इल्म ही पर होगा, लेकिन वो ईमान और इल्म जिससे बचता है वो अमल है, अमल है, अमल है, अमल है। मेरे दोस्तों बुजुर्ग, आला हज़रत से जो पूछा गया, गौर कीजिए आपसे पूछा गया कि इल्म का रुतबा बड़ा है या अमल का? इल्म, नॉलेज ज्यादा अहमियत है या प्रैक्टिकल? अमल ज्यादा रुतबा रखता है या इल्म? फरमाइए। तो वाज़े और बदी बात है कि इल्म का रुतबा जो है वो अमल से ज्यादा है, इसमें तो कोई राय नहीं। इल्म जो है वो अमल से अफजल है। ये बात तो हमने दर्जनों जगह सुनी है, लेकिन यहां से जो मेरा इमाम बात निकालता है, फरमा देखा जाएगा कि ये सवाल किसके बारे में पूछा जा रहा है। फरमा अगर बेअमल आदमी के मुकाबले में पूछा जा रहा है, एक आदमी बिल्कुल जाहिल है, उसके बारे में पूछा जा रहा है कि इसके लिए अमल अफजल है या इल्म, तो अगर सामने खड़ा हुआ बंदा जाहिल है तो उसके लिए कहा जाएगा इसके लिए इल्म अफजल है, और सामने अगर पढ़ा लिखा आलिम हो तो फिर उसके लिए अमल अफजल है। यह बात मुतलकन एक दर्जे में, इल्म अफजल है या अमल? फरमा इल्म अफजल है, अमल से इल्म अफजल है। फिर रुक कर कहते हैं लेकिन पूछा जाएगा कि किसके बारे में सवाल हो। अगर जाहिल के बारे में सवाल हो रहा है तो जाहिल के लिए इल्म अफजल, और अगर पढ़े लिखे और आलिम के लिए सवाल हो रहा है तो उसके लिए अमल अफजल है।